बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं मुमना शहबाज। मैं हूं अकमल अशरफ। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पिंड दादनहान से, जहां पंजाब हुकूमत का नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एक किनाल 5 मरले सरकारी ज़मीन वागजार करवा ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद उमर अब्बास से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत पर नाजायज़ कब्जा तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और बला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। पिंड दादनहान मौजा मालचाही में नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के मौका पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ मुराद हुसैन नेकूकारा का कहना था, आज की कार्रवाई के दौरान पंजाब हुकूमत की हदायत पर एक कनाल 5 मरले सरकारी ज़मीन वागुजार कराई गई है और ऑपरेशन बिला ताहील जारी रहेगा। तमाम मुतल्लिका अदारे इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ मुराद हुसैन नेकूकारा की सरबराही में ऑपरेशन किया गया, जिसमें SDPO सलीम हुटक समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद रही। म्युनिसिपल कमेटी महकमा माल के अबकारों की बड़ी तादाद ने मुश्तरका ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मालचाही की एक कनाल 5 मरले सरकारी जमीन वागुजार कराई गई। समाजी हलकों ने इंतजामिया के इकदाम को सराहते हुए राज तहसीन पेश किया। जी बहुत शुक्रिया सईद उमर अब्बास हमें तफसीलात से अपडेट करने का। एक और खबर शामिल करते हैं पिंड दादनहान से, जहाँ इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस सीवरेज का सिस्टम नाकिस होने की वजह से रोड से तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद उमर अब्बास से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, पिंड दादनहान रोड की अगर बात की जाए तो नथवाला पेट्रोल पंप के सामने सूरत-ए-हाल इंतहाई ज़्यादा खराब हो चुकी है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी अरसे से रोड टूट-फूट का शिकार है। बारिश का पानी रोड पर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। रोड खराब होने की वजह से कई हादसात हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई कीमती जानें चली गईं। लेकिन अफसोस, मुतहिब नुमाइंदों को लोगों की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। अगर एहसास होता तो अब तक रोड पर काम शुरू कर दिया जाता। लोगों का मुतहिब नुमाइंदों से नई रोड बनाने का पुरजोर मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया सईद उमर अब्बास हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कलर कहा, झील किनारे ATM के करीब झील के ट्रैक से दर्जनों दरख्त गुज़श्ता रात को चोरी कर लिए गए। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विज़न का ख्वाब पूरे करने का इरादा रखते हैं, जबकि दूसरी जानिब दरख्तों को चोरी करने के वाक़यात मुतल्लिका महकमा की सुस्ती को उजागर कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मलिक रफ़ीक अनमोल से। जी रफ़ीक, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? कलर कहार झील किनारे TMA के करीब झील के ट्रैक से दर्जनों दरख्त गुज़श्ता रात को चोरी कर लिए गए। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान सरसब्ज़ पाकिस्तान के विजन का ख्वाब पूरा करने का इरादा रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ दरख्तों की चोरी के वाक़यात मुतल्लिका महकमा की सुस्ती को उजागर कर रहे हैं। अहले इलाका ने DC चकवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि अगर दरख्तों की कटाई रात की तारीकी में यूं ही होती रही तो कलर कहार की खूबसूरती मांद पड़ जाएगी। अगर हुकूमत वक्त इसको और ख़ूबसूरत नहीं बना सकती तो जैसे है वो तो बरकरार रखा जाए। बहुत शुक्रिया मलिक रफ़ीक अनमोल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रुख करते हैं चिन्योट का, जहाँ गुज़श्ता 3 रोज़ से वक्फे से जारी बारिश और सालाबारी की वजह से फसलात भी शदीद मुतासर हुई। गंदम और किनोला की फसल तकरीबन तैयार है, जबकि मकई की फसल भी अरूज पर पहुँच गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कैसर वेन से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, चिन्योट में गुज़श्ता 3 रोज़ से वक्फे से जारी बारिश और ज़ालाबारी की वजह से फसलात मुतासर हो गई। गंदम और कनोला की फसल तैयार है, जबकि मकई की फसल अपने अरूज पर पहुंच गई है, जिसको नुकसान का अंदेशा है। तेज़ हवाओं के बायस फसलें गिरने से फी एकड़ पैदावार मुतासर हो गई। इस हवाले से ज़रई अफसर का कहना था कि गंदम की फसल सरफरास्त है, जो पक कर तैयार होने को है। बारिश की वजह से गंदम की फसल गिर गई है। जो गंदम अगोती काश की गई थी, इसका सिट्टा अभी पकने को है, इसको ज़्यादा नुकसान नहीं, जबकि लेट काश की गई जाने वाली गंदम की फसल उसको नुकसान हो सकता है। दूसरे नंबर पर मकई की फसल ज़ालाबारी से शदीद मुतासर हो गई। कनोला की फसल पक कर तैयार हो गई है और बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जबकि ज़रई अफसर का कहना था कि फसलों में खड़ा पानी जल्द निकाल दें और मज़ीद पानी ना लगाएं। मज़ीद किसी भी नुकसान से बचने के लिए और मशवरे के लिए महकमा ज़राअत के साथ राब्ते में रहें। जी हालिया बारिशों की वजह से हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। उसमें सर फहरिस्त तो गंदम की फसल है। आप सामने फील्ड देख सकते हैं, गंदम की फसल को काफ़ी ज़्यादा लॉजिंग हुई है, फसल गिर गई है। गंदम की फसल जो है वो अपने आखिरी पकने के मराहल में थी
اور اس وجہ سے اب گرنے کی وجہ سے خاطر خواہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے. لیکن وہ گندم جو کہ بالکل جس کا دانہ میچور ہو چکا تھا اس کا نقصان تو کم ہوگا، لیکن وہ گندم جو کہ تھوڑی پچھیتی کاشت ہوئی ہے اس میں زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے. اس کے علاوہ ہماری مکئی کی فصل بھی متاثر ہوئی ہے. ہمارے کچھ علاقوں میں ژالہ باری ہوئی ہے جہاں پر مکئی کی فصل ڈیمیج ہوئی ہے، اور کچھ تیز ہوائیں چلنے کی وجہ سے مکئی کی فصل گری بھی ہے. اس کے علاوہ جو کینولا کی فصل تھی وہ اس وقت ہارویسٹنگ کے مراحل میں تھی، تو وہ بھی جن لوگوں نے ابھی تک ہارویسٹنگ نہیں کی تھی ان کو بھی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے. زمینداروں سے اب گزارش یہ ہے کہ جی ایک تو جو پانی کھڑا ہے کھیتوں میں اس کو جلدی سے باہر نکالیں، مزید گندم کی فصل کو بالکل بھی پانی نہ دیں، مکئی اور دوسری فصلات کو بھی جب تک پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی پانی نہ دیں، کیونکہ بارش بہت زیادہ ہو چکی ہے. ان چند احتیاطوں کے ساتھ اگر آپ اپنی فصلوں کا خیال کریں گے، کسی مسئلے کی صورت میں محکمہ زراعت کا پورا عملہ، آفیسرز ہر وقت فیلڈ میں موجود ہیں. آپ ہم سے جب بھی جس صورت میں بھی رابطہ کریں گے ہم آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ کیسر بین صاحب ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. خانپور کے علاقہ موزہ منڈی لاڈ میں اوباش کی 13 سالہ لڑکے سے مبینہ زیادتی کی کوشش، صدر پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی. یہ واقعہ تھانہ صدر کی حدود میں پیش آیا. متاثرہ بچے 13 سالہ مبین کے والد مشتاق احمد نے میڈیا کو بتایا کہ میرا بیٹا مبین اڈا مڈبورہ موزہ منڈی لاڈ پر اے سی فریج کی دکان پر کام سیکھتا ہے. اس کا ہمسایہ دکاندار جام مرحان ولد جام حاصل میرے بیٹے کو بلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گیا اور قریبی فصل گندم میں لے جا کر زیادتی کی کوشش کی. بچے کے شور و رویلا پر ہم موقع پر پہنچ گئے اور ملزم ہمیں آتا دیکھ موقع سے فرار ہو گیا. اس واقعے کے خلاف ہم نے کارروائی کے لیے تھانہ صدر خانپور پولیس کو تحریری درخواست دے دی ہے، مگر بااثر ملزمان کارروائی کرانے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں. مشتاق احمد نے ڈی پی او رحیم یار خان سے نوٹس لے کر انصاف مہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے، جہاں آر پی او اور سی پی او راولپنڈی محمد احسن یونس اور چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ رائے مظہر اقبال کی شہید ٹریفک وارڈن نوید شہید کے گھر میں خصوصی آمد، جہاں انہوں نے شہید کی قبر پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی. دوسری جانب انہوں نے شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور شہید کے بچوں پر دست شفقت رکھا. انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں راولپنڈی پولیس شہید کے اہل خانہ کے ساتھ ہے اور کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. سابق ممبر قومی و صوبائی اسمبلی، سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اور سابق چیئرمین ضلع کونسل بدین بشیر احمد حالی پوٹی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. مرحوم اپنے سوگواروں میں ایک بیٹا ادریس شہزاد حالی پوٹی اور 5 بیٹیاں چھوڑ گیا. مرحوم نے اپنا سیاسی سفر کا آغاز 1989 میں یونین کونسل کا ممبر منتخب ہو کر کیا اور تعلقہ کونسل کے چیئرمین منتخب ہوئے. بشیر حالی پوٹا کو ممبر قومی اسمبلی منتخب ہونے کی ہیٹرک مکمل کرنے کا اعزاز بھی حاصل تھا. بشیر احمد حالی پوٹا قومی اسمبلی میں پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے. 1985 میں پہلی مرتبہ بشیر احمد گلاچی اور بدین پر مشتمل قومی اسمبلی کے انتخاب سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے. 1988 میں دوسری مرتبہ اس حلقے سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا اور تیسری مرتبہ 1990 میں اسی انتخابی حلقے سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو کر قومی اسمبلی کی نشست جیتنے کی اپنی ہیٹرک مکمل کی. بشیر احمد حالی پوٹا نہ صرف تعلقہ ماتلی ضلع بدین بلکہ سندھ سطح کی ایک قداور سیاسی شخصیت تھے. آپ کو خبر دیں گے جہلم سے، جہاں دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے. سوابی سے لائی گئی نئی نویلی دلہن نے دلہے کو بے ہوش کر کے گھر سے زیورات، نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر بھاگ گئی. دلہے اور اہلخانہ پر غشی کے دورے. مزید دیکھتے ہیں سید عمر عباس کی اس رپورٹ میں. ہاں جی بالکل، جیلم کے دل کے ارمان آنسو میں بہہ گئے. سوابی سے جیلم لائی گئی نئی نویلی دلہن دولہے کو بے ہوش کر کے گھر سے زیورات، نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر بھاگ گئی. دولہے اور اہل خانہ پر غشی کے دورے، ولیمے کے انتظامات در کے در رہ گئے. دولہا لقمان گونگا بہرا ہے، جس کے وکیل نے ایجنٹ کے ذریعے 4 لاکھ روپے اور دیگر رقم ادا کر کے نکاح کیا تھا. تفصیلات کے مطابق جیلم کے گاؤں عیدگاہ کے رہائشی گونگے بہرے محمد لقمان کی شادی گزشتہ روز سوابی میدان کی رہائشی نازیہ نامی عورت کے ساتھ ہوئی تھی. دولہے کے خاندان نے بڑے ارمانوں کے ساتھ دلہن بیاہ کر لائے اور بھرپور خوشیاں منائی گئی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خوشی عارضی ہے. رات کو دولہا دلہن اپنے کمرے میں سوئے. صبح نہ اٹھنے پر جب دولہے کی والدہ کمرے میں گئی تو دولہا لقمان بے ہوش پڑا تھا اور دلہن غائب تھی. دیکھنے پر علم ہوا کہ دلہن زیورات، نقدی، قیمتی اشیاء اور کپڑے اٹھا کر فرار ہو گئی ہے. لٹنے کے بعد غائر والوں پر غشی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے. دلہن کے ساتھ ایک مرد بھی آیا تھا جس کا اس نے بتایا تھا کہ بھائی ہے. دولہے لقمان کے
लवकीन की तरफ से रिश्तेदारों के लिए वलीमे के इंतजाम दरे के दरे रह गए और मैरिज हॉल वालों ने तैयार शुदा सामान दूल्हे के घर पहुंचा दिया। दूल्हे की वालिदा और कजन अमरेज के मुताबिक गांव के रिहायशी पठान मियां बीवी ने एक रिश्ता करवाने के जरिए ये रिश्ता करवाया था। 4 लाख रुपए दुल्हन के वालिदैन को स्वाबी में नकद दिए गए हैं, जबकि दुल्हन के जूते कपड़ों के भी 2 लाख रुपए अदा किए गए हैं। दुल्हन जो जेवरात नकदी कीमती अशिया लूट कर गई है, इसकी कीमत भी 5 लाख से ज्यादा बनती है। इतला मिलने पर थाना सदर पुलिस ने दरख्वास्त वसूल करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में दूल्हे के वालिदैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दे के पैसा उत्थे आए 4 लाख रुपया रात उन्हें 3 लीरा में भेज छोड़ी है। राह आन के कपड़े लेन घर आंदी है, आन के बड़े उसने चाह सुहा किते असा बच्ची वासी मतलब नूं लैके आए हैं। इस मैरियां शरियां सारा कुछ बनाया वै। वो कंजे नी थी नाल ही होर उसना आनी मेरा भाई है, सानू पता भाई है या कौन है। वो ये कम किया सवेरे राती, दूसरी राती असा सुबह वलीमा करना सी, उस दिन राती मतलब वो आया। दूल्हे की वालिदा ने मीडिया को बताया कि हम ये नई नवेली दुल्हन जो 4 लाख रुपए ब्याह कर लाए हैं और इसके साथ जो लड़का था, दुल्हन का कहना था कि ये मेरा भाई है, लेकिन दूल्हे की वालिदा का कहना था कि हमें इस बारे में कोई मालूम नहीं कि इसका भाई है या नहीं है। और दुल्हन ने हमें ऐसा फराड लगाया है कि हमारे वलीमे के इंतजामात भी जो है वो दरे के दरे रह गए हैं। सैयद उमर अब्बास, RNN न्यूज़, जेलम। खबर शामिल करते हैं खानपुर से, जहां बानी मरकजी चेयरमैन सरदार कदीर खान ने खानपुर के निजी रेस्टोरेंट पर मीटिंग की और आल जनूबी पंजाब प्रेस क्लब के मेंबरान से मुलाकात की। इस मौका पर सरदार कदीर खान ने नुमान मुगल को मरकजी नायब सदर आल जनूबी पंजाब प्रेस क्लब मुकर्रर किया और कहा कि आल जनूबी पंजाब प्रेस क्लब मिसाली प्रेस क्लब बनने जा रहा है। इस वक्त आल जनूबी पंजाब प्रेस क्लब के मेंबरान की तादाद 150 से तजावुज़ कर गई, जबकि 48 प्रेस क्लब्स की शमूलियत मुमकिन बनाई जा चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आल जनूबी पंजाब प्रेस क्लब 100 प्रेस क्लब से वर्किंग जर्नलिस्ट शामिल करके आज जनूबी पंजाब प्रेस क्लब की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इस मौका पर राना फारूक, शाहिद हुसैन, वसीम दारजिया, इशफाक फरीदी, सरदार अख्तर खान जुतई, इब्रार बाबर, नईम अब्बासी, हाजी अब्दुर्रऊफ और सईद अहमद समेत दीगर भी मौजूद थे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से, जहां खून सफ़ेद हो गया। पसंद की शादी करना महंगा पड़ गया, सगे भाई ने ही सगे भाई को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे राव सईद अंजुम से। जी राव सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, दीपालपुर खून सफ़ेद हो गया, पसंद की शादी करना महंगा पड़ गया। दीपालपुर नवाई इलाका अवान कला में सगे भाई ने सगे भाई को फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। कुछ दिन पहले इस ज़ख्मी बेटे मलक दस्तगीर ने अपनी पसंद की शादी की थी, जिस पर सब घर वाले राज़ी ना थे, जिस पर छोटे भाई ने तैश में आकर बड़े भाई को घर से निकाला। तुम्हारा जायदाद में आपका कोई हिस्सा नहीं। जब बड़ा भाई मलक दस्तगीर ने अपना नया घर गांव में मुश्तरका जगह पर तामीर करना शुरू कर दिया, जिस पर छोटा भाई कुतुब निसार गुस्सा से लाल पीला हो गया और कुतुब निसार ने अपने साथियों के हमरा बड़े भाई मलक दस्तगीर की नई रहशगाह पर पहुंचकर छोटे भाई ने बड़े भाई को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिस पर अहले इलाका ने बामुश्किल लड़ाई को ख़त्म करवाया और मुल्ज़म कुतुब निसार ललकारता हुआ कहने लगा, मैं तुमको गांव में भी नहीं रहने दूंगा, और बाआसानी फ़रार होने में कामयाब हो गया। मजरूब को शदीद ज़ख्मी हालत में THQ हॉस्पिटल मुंतकल कर दिया। इतला मिलने पर मकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई और तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। जी बहुत शुक्रिया राव सईद अंजुम, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है।
हम जब भी आते हैं राना अहमद जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना अहमद जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।